पूरे इंडिया के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश पूरी तरह से बीजेपी के ज़रिए और मोदी गवर्नमेंट कर रही है। एक-एक करके जितने भी अपोज़िशन के लीडर हैं, उन सबको जेल के अंदर डाला जा रहा है। आपने देखा कि सबसे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को। एक-एक करके वो सारे नेता जो अपोजिशन के बिग लीडर्स हैं, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस के खाते को फ्रीज किया गया है। जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए जितनी भी पार्टी हो सकती है, उनके अकाउंट्स में बहुत सारे पैसे हैं जमा हैं, जिसको वो फंड्स से लाए हैं, चंदा जो आम आदमी डोनेट करता है उस ज़रिए से। और इन सारी चीज़ों के बीच कोई भी लीडर आज के दौर में या आज अभी तक जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हुए कि कोई भी अगर बीजेपी के अंदर शामिल हो रहा है, तो उसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, सेंट्रल एजेंसी उसमें से किसी भी चार्ज को, सारे चार्जेस को क्लोज़ कर देती है। आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है प्रफुल्ल पटेल जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन पे जितने भी सीबीआई ने सारे फाइलों को क्लोज़ कर दिया है। आपको पता है कि जितनी भी पार्टी बदल बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है, जिसके अंदर जो लोग भी आ रहे हैं किसी दूसरी पार्टी से, उन पे सारे चार्जेस क्लोज़ कर दिए जा रहे हैं। और सिर्फ़ यानी विदाउट अपोजिशन मोदी जी चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम 2024 के अंदर नहीं, बल्कि उनका पूरा मिशन है कि 2047 कह रहे हैं, 2047 तक भारत पे अगले 50 साल तक राज करना है। इस तरह से करना है कि हमारे सामने कोई अपोजिशन रहे ही नहीं। और जो मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरह से अमेरिका और जर्मनी ने यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने आपत्ति जताई है कि आप किस तरह से अपोजिशन को अरेस्ट करके पूरी तरह से उनके एक-एक लीडर को आप अरेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद पूरी तरह से डैमेज करके आप चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज़ हो जाएँ। तो ये एक पूरी तरह से तानाशाही है, इसलिए सारे लोगों से पूरे इंडिया के अंदर आप जहाँ भी हैं, जिस लोकसभा सीट से आते हैं, आप वहाँ के प्रत्याशी जो भी हैं, उसमें जो इंडिया गठबंधन से आ रहे हैं, उसको मेजर से मेजर वोट देकर आप किसी तरह से मोदी गवर्नमेंट को आउट कीजिए 2024 में, क्योंकि आपके संविधान पे प्रहार है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी है, सुबह से शाम तक उनका प्रोपेगेंडा चलता है मोदी भक्ति में, उन पे कोई भी चीज़ नहीं, वो कभी सरकार से सवाल नहीं पूछते, सिर्फ जनता से वो सवाल पूछते हैं। उन सब की एजेंसी चल रही है, मगर अगर कोई भी अभिषार शर्मा हो या कोई भी इस तरह की अगर उन्हें सरकार से सवाल पूछा है, तो उन पे छापे पड़ जा रहे हैं कि वो चीन का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो ये सारी एक पॉलिसी मेकिंग चल रही है कि किसी तरह से सारी जनता की आंखों में धूल झोंक कर 2024 का इलेक्शन, क्योंकि उन्होंने कॉरपोरेट्स को खुश कर रखा है, उनकी पूंजियों को 1 अरब से 1 खरब कर दिया है। वो दुनिया के हिंदुस्तान के चंद अमीर लोग हैं। पैसा रोज़ छपता नहीं है इंडिया में, और छप के लोगों के पास बढ़ता नहीं है। जो पैसा है उसको आप 100 आदमी के अंदर के पैसे को उठा के आप 1 आदमी 5 आदमी के पास स्टोर कर रहे हैं और बाकी लोगों को खाली हाथ कर रहे हैं। और आपको लॉलीपॉप विकास का बताया जा रहा है, और सच्चाई पूरी दुनिया को सबको पता है कि विकास, जिस विकास का ढिंढोरा मोदी जी पीट रहे हैं पूरे इंडिया में, उसका नाम की सच्चाई क्या है वो सारी जनता देख रही है। इसलिए 2024 में पूरी तरह से आप एक होकर इस आवाज़ को बुलंद करके वोट के ज़रिए इंडिया से आउट कीजिए मोदी जी को, और अपोजिशन गठबंधन को मेजोरिटी के साथ लाइए, और इस देश के संविधान को बचाने में एक अपनी कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।